अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हम बात करेंगे पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में। अकेला पीरियड्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, कितने हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वो सब बातें इस पर करेंगे और ग्रुप से बात करेंगे। ठीक है जी। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका क्यूट लवली और सुंदर सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। अगर वीडियो देखने के बाद चैनल जो है वो आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है पीरियड को। क्या पीरियड क्या है? पीरियोडिक टेबल में, पीछे हम पीरियोडिक टेबल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने बात करनी कि पीरियोडिक टेबल में जो आपकी हॉरिजेंटल रो है, हॉरिजेंटल ऐसे लंबे रो, ठीक है, जो है लंबी वाली इस साइड पे जो चीज है उसे हम बोलते हैं पीरियड। उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियड। ठीक है, समझ आ गई? चलें जी, लिखते हैं द हॉरिजेंटल रॉज, द horizontal rows, the horizontal rows of elements की in the periodic table, periodic table के भाई periodic table में उसे हम कहते हैं called period। समझ आ गई? उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। सबको क्लियर है? सबको? चलें नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पीरियड्स टोटल कितने हैं? जो हमारे टोटल पीरियड्स हैं वो हैं 7। वो कितने हैं? टोटल पीरियड हमारे कितने हैं? टोटल पीरियड, यहां पे हम पॉइंट लिखेंगे, टोटल पीरियड्स आर 7 हैं। समझ आ गई? 7 हैं। क्लियर? अच्छा चलेंगे। अब जो आपका फर्स्ट पीरियड है, अब हम बात करें कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो सिर्फ 2 एलिमेंट में मुश्तमिल हैं, जिसमें एक है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा जो है वो हमारा है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अंडरलाइन कर लें कि वो पूछता है आपसे कि भाई फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं और उनके नाम लिखें। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं और उनके नाम लिखें। तो भाई नाम है हाइड्रोजन, हीलियम, H और He, H और He। समझ आ गई? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिख लें। तो फर्स्ट पीरियड कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, very short period, and consist of hydrogen, He, H, and helium, He। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपने याद रखना है जो फर्स्ट पीरियड है उसे वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। इसलिए इसमें 2 एलिमेंट हैं, ये बहुत ही छोटा है पीरियड, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है जी, समझ आ गई? क्लियर? अच्छा जी, हाइड्रोजन जो है ये एक नॉन मेटल है और हीलियम जो है वो एक नोबल गैस है। तो इसको याद रखने के लिए आप लिख लें हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और हीलियम जो है वो एक नोबल गैस है। इंशाल्लाह हम ग्रुप्स में जब बात करेंगे तो नोबल गैसेस के बारे में भी हम सारा डिस्कस आज ही करेंगे। थोड़ी देर वेट कर लें, इंशाल्लाह सब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। समझ आ गई? क्लियर है सबको? ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है। तो सेकंड पीरियड में उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। चलें जी, लिखते हैं सेकंड एंड थर्ड पीरियड कॉल्ड short period and consist of consist of 8 elements each,
हर किसी में 8 एलिमेंट हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं, और ये भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से हैं। समझ आ गई? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब आप बात करते हैं कि भाई सेकंड और थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, करें रेस, आपको बना के दिखा दें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। कर दें रेस ओ भाई, कर दें रेस। ओके चलें। कलियों जैसा हुस्न है पाया, हर अदा में नूर है आया, कलियों जैसा हुस्न है पाया। चलें जी, नेक्स्ट हम बात अगर करें तो इसमें जो हमारे पास चीज़ें आती हैं सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में। सेकंड पीरियड हमारा जो है उसमें आता है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद आता है फ्लोरीन और उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन, ठीक है। नाम इसका क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन एंड नियॉन। फ्लोरीन एंड नियॉन। क्लियर है? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से जो है वो आपने डिस्कस जो है राइट कर लेना है, याद रख लेना है इसको मुकम्मल तौर पे। समझ आ गई सबको? चलें जी, ये हमारा हो गया जी सेकंड पीरियड। ठीक है। थर्ड की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, जी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गोन। ठीक है, समझ आ गई? आपके जो सिलेबस में है वो पहले 18 एलिमेंट हैं और ये 18वां एलिमेंट है। याद रखें, आपके जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं पहले 18 एलिमेंट से पूछी जाती हैं 9th क्लास में, तो इसलिए ये आखिरी एलिमेंट है 18वां। ठीक है, आर्गोन। इसका नाम सिंबल अच्छे से आपको सब तैयार होना चाहिए दो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सेकंड और थर्ड हो गया। चलें नेक्स्ट अगला हम पॉइंट करें तो उसमें उस पॉइंट में हम लिखेंगे पीरियड नंबर 4th और 5th। 4th एंड 5th पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट हर किसी में है, 4th में भी और 5th में भी। ठीक है जी, और इनको कहा क्या जाता है? इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। फर्स्ट को बोला जाता है वेरी शॉर्ट, सेकंड और थर्ड को बोला जाता है शॉर्ट पीरियड, और 4th और 5th को बोला जाता है लॉन्ग पीरियड्स। क्या बोला जाता है? लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम उसमें अगले हमारे पास 2 पीरियड और रह गए। मैंने कहा था 7 हैं, 5 हो गए हैं। 6 पीरियड, उसके बाद हम लिखेंगे 6 पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। ठीक है जी, इसमें 32 एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट हैं। क्लियर हो गया? इसमें जो है हमारे पास एक्टिनाइड और लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज जो हैं वो इस 4, 6 और 7th पीरियड में आते हैं। समझ आ गई? लेंथेनॉइड एंड ऑक्टिनाइड सीरीज जो है वो इन पीरियड्स में आती है। ये वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं, ये वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं। समझ आ गई? क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो 7th पीरियड है उसमें है तो उसमें भी 32 एलिमेंट, लेकिन उसमें स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7th पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स एंड इट इज अनकम्प्लीट
कंप्लीट। अनकंप्लीट का मतलब ये है कि भाई अगर कोई नया एलिमेंट आ जाए, नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो वो 7th पीरियड में जो है हम रखेंगे, 7th पीरियड में हम उसको रखेंगे। क्लियर हो गया सबको? ये हमारे पीरियड की सारी कहानी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रुप्स में क्या क्या होगा, ये ग्रुप्स कितने हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम बातें डिस्कस करते हैं। कर दें रेस? कोई नोट वगैरह तो कर रहे हैं तो कर लें, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और जो पीछे बना आया है वो बनता है। नाम और सिंबल्स अच्छे से 2-3 पीरियड्स के पहले याद कर लेने। कर दें रेस? ओके। और नाम का ला 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 ला। चलें जी, अब हम सारी की सारी बात जो है वो ग्रुप्स पे बात करेंगे कि ग्रुप्स क्या है। अच्छा, ग्रुप्स बेसिकली कहते हैं कि जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में चीज़ें आती हैं, ऊपर से नीचे आपको लाइनें नजर आती हैं एलिमेंट्स की, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं जी? ग्रुप्स बोलते हैं। इसलिए आपने ये जहन में रखना है, तो लिखते हैं जी, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ element in periodic table is called ग्रुप्स। उनको हम क्या बोलते हैं जी? ग्रुप्स बोलते हैं, जो हमारे ऊपर से नीचे आती हैं। अच्छा जी, अब इनकी कितनी तादाद है? आपकी बुक लिख रही है तो भाई इनकी जो तादाद है वो 18 है, ठीक है। वो कितनी है? नंबर टोटल कितने हैं हमारे पास पीरियड? टोटल पीरियड्स जो हैं वो हमारे पास 18 हैं। 18 क्लियर? समझ आ गई? वो कहते हैं कि 18 में से 1 और 2, उसके बाद जी 13 से लेकर 18 जो हैं ये दो ग्रुप, दो में डिवाइड है। 1 से लेकर 2 यानी फर्स्ट और सेकंड, 13 से लेकर 18, 6 ये 2 ये 8, इनको हम बोलते हैं नॉर्मल ग्रुप्स। नॉर्मल ग्रुप्स या नॉर्मल एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स इनमें जो ग्रुप्स में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। उसके अलावा जो दरमियान वाले हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं जी? ट्रांजिशन। कौन कौन से रहते हैं? 3 से लेकर 12 तक। यहाँ से आप लिख लें 3 से लेकर 12 तक जो हैं वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई सबको? चलें नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई हमारा जो पहला ग्रुप है जो आपको मैं लिख भी देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप है हमारा रब से फ्रेयाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है जी। ये इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अंडरलाइन कर लेना है। ये भी पूछा गया है कि भाई फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के नाम लिखें और उनके सिंबल लिखें। अच्छा जी, वो आपने याद रखना है कि ये वाला जो ग्रुप है, इस पहले ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसमें जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम बात करेंगे कि भाई ये फर्स्ट ग्रुप है, जितना ग्रुप होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखें, जिसमें जितना ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फर्स्ट है तो भाई इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो s में आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें S1 आएगा। ठीक है, S1 यानी कि मैं सिंपल अगर बात करूं तो हम लिखेंगे NS1। ठीक है जी। आखिरी जो भी है वो हमारा NS1 होगा। NS और उसके S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई सबको? कर दें रेस। ओके जी।
ਉਹ ਨਾਮ ਘਰੇ ਸ਼ਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਉਸ ਕਸੈਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ टॉप दे बंदूकों का ग्रुप बल्लीए टॉप दे बंदूकों का ग्रुप बल्लीए। चलें जी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो है वो आता है ग्रुप नंबर 2। उसमें कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट को तो बाद में बात करते हैं लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए वो है कौन से। उसमें आते हैं बी मज का सरबारा, बी मज का सरबारा, ठीक है। ये सेकंड है। सेकंड में जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये सेकंड ग्रुप है, तो भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड ग्रुप है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एस में 2 ही समा सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। तो भाई इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें जो है हमारे पास एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारी इसमें क्या होगा जी, n का मतलब है कोई भी कौन सा भी शेल नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद s जो है वो हमारा सब शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इनमें भी 2 ही होंगे। और इसका जो नाम है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका नाम। क्लियर हो गया सबको, ठीक है, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट अगर हम बात करें इससे नेक्स्ट वाले ग्रुप की जो मैंने लिखे हुए थे, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो थर्ड ग्रुप जो है, थर्ड ग्रुप ब्राउन वाला, उसको बोलते हैं ब्राउन फैमिली। थर्ड ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, ग्रुप थर्ड, ठीक है, ग्रुप वाला थर्ड जो है याद कैसे करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कि भाई बैंगन आलू गाजर जो है वो एक थैले में है, इसको याद करेंगे। इसका जो नाम है वो भाई इसका जो नाम है वो है ब्राउन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ठीक है। फैमिली कहते हैं कि भाई एक जैसे हो सारे, ठीक है। तो इन सब की जो इन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो भाई इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 s में आ गए, बाकी s के बाद p फिल होता है तो p में 1 होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे NS2 और NP1, NS2 और NP1, समझ आ गई। s में 3 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 आ गए और p में 1 बाकी बच गया, वो p में चला गया। क्लियर हो गया, समझ कर दे रेस, ओके। हाँ ला 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 ला। चलें जी नेक्स्ट जी ग्रुप नंबर 4 अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में जो है वो हमारे गई है जी याद कैसे करेंगे, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब, ठीक है जी। किसी को मिलने गई होगी, सस्सी गई सिंध पंजाब। चलें जी अगर इसका और इसमें ये मतलब कि 14 ग्रुप है, ये 13 है, ये 13 में बेसिकली 13 है। अगर हम इसकी दूसरी ग्रुपिंग करें ग्रुप ए और ग्रुप बी के बुनियाद पर ये फिर थर्ड है। तो अगर हम ये हमारे 13 की बात करें, ठीक है, जो आपकी बुक लिख रही है वो 13 है, तो इसलिए वैसे ये ग्रुप हमने ग्रुपिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। मैंने ग्रुप बी के हिसाब से लिखा हुआ था, ठीक है जी, ग्रुप ए और ग्रुप बी के हिसाब से। तो आपने जो है वो नॉर्मली लिखना है, इसका नाम ग्रुप 13 रखना है। तो इसका नाम जो ये वाला ग्रुप है ये है ग्रुप 13, ग्रुप 13 ये 14 ये कार्बन इसका नाम है। भाई इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो 4 किस में जाएंगे, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहले में 2 s में 2 आ जाएंगे और p में 2 ही आएंगे, क्योंकि 2 s में चले गए और 2 p में चले गए। क्लियर हो गया, समझ आ गई, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में जो है ग्रुप नंबर 5 उसको बोलते हैं हमारे नाइट्रोजन जो है हमारी नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है जी। नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो पहले में s में आ जाएंगे 2 और p में 3, क्योंकि p में 6 आ सकते हैं, तो p में कितने आ जाएंगे 3, 2 s में p में 3, 5 हो गए। क्लियर। अगले ग्रुप की बात करें ग्रुप 17 में, ग्रुप
17 में, ठीक है। उसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें जो है वो आपके 2 s में चले जाएंगे और 5 जो हैं वो p में चले जाएंगे। और आखिरी ग्रुप जो है उसको मैं ज़रा डिटेल में बयान करना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए। कर दें इसको, ओके। अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारा है जी नोबल गैसेस का, जिसका नाम है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस भी कहते हैं और इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। वजह क्या है? और भाई इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। कोई भी चीज़ है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी जो कोई भी चीज़ है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, किन मेथड से करना चाहती है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि कोई भी जो चीज़ है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है। वो कहती है कि भाई मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो मैं स्टेबल हो जाऊँ, अपने आप को स्टेबल कर लूँ, ठीक है। तो इसके भाई 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको नोबल गैसेस बोला जाता है या इनर्ट गैसेस बोला जाता है कि भाई ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। क्लियर होगा सबको? ठीक है, कोई सवाल? ठीक है, चलें जी। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 के इलेक्ट्रॉन s में आ जाएंगे 2 और p में कितने आ जाएंगे nsp6। तो ये इसकी क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है जी? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से किसी के साथ जो है रिएक्शन नहीं करती अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के मुताबिक। ठीक है जी, आपकी बुक के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ सारी। समझ आ गई जी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।